वही 9 धर्मों के 9 बीज हैं, वो और भी प्रत्यक्ष होते हैं और अपने को वृक्ष से डिटैच करते हैं। ऐसे ही ये ब्राह्मणों की दुनिया में जो फाउंडेशन संगम युग में रिहर्सल काल कहो, शूटिंग काल कहो, रिकॉर्डिंग का समय कहो, उस टाइम पर ये 9 आत्माएं पहले प्रत्यक्ष होती हैं जो 9 ग्रहों के रूप में पूजे जाते हैं, अष्टदेव के रूप में पूजे जाते हैं। अंगूठी में 9 रत्न पहनते हैं, 8 चारों 8 दिशाओं के मालिक 8 दिक्पाल कहे जाते हैं, 8 दिशाओं के मालिक, और बीच में उनका मुखिया हीरा डाला जाता है, हीरो पाटधारी। ये 9 आत्माएं ये बीज हैं, वो बीज उनके लिए बोला तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। वो 9 बीजों के लिए बताया। कब से लेकर कब तक? 76 से वो बीज प्रत्यक्ष होते हैं। 76 से लेकर 77 संपूर्णता वर्ष। 78 से शुरू करें तो 40 वर्ष कब पूरे हुए हैं? 18 के बाद 18 पूरा होता है और वो 8 आत्माएं वैसे ही माया के फाइनल पेपर में प्रत्यक्ष होती हैं, जैसे 76 से मनुष्य सृष्टि का बीज बाप राम प्रत्यक्ष होने लगता है। 8 आत्माओं का फाउंडेशन ऐसा संगठन रूपी माला तैयार होती है, इतनी ऊंचे ऊंच माला है जो विश्व पिता के मस्तक पर दिखाई जाती है। कितनी ऊंची है? कितनी ऊंची? किसके मस्तक पर? विश्व का पिता। सारा विश्व जिस निराकार को मानता है, वो निराकार जब साकार में आता है तो वो 8 आत्माओं को 40 साल ऐसा पुरुषार्थ कराता है कि उन आत्माओं का माला रूपी संगठन एक के स्नेह के सूत्र में ऐसा बंध जाता है कि दुनिया में उस माला रूपी संगठन को कोई तोड़ नहीं सकता। जो ब्रह्म वाक्य है मुरली में, तुम ब्राह्मणों का संगठन रूपी किला ऐसा पावरफुल बन जाएगा जो कोई भी विकारी, विधर्मी, विदेशी आत्मा उसमें पांव भी नहीं रख सकेगी। बोला या नहीं बोला? नहीं याद है? हर रेगुलर रोज मुरली सुनेंगे, जैसे प्यारों से प्यार करते हैं ऐसे लगाव पूर्वक सुनेंगे तो याद रहेगा। तो जो ब्रह्म वाक्य बोला वो पत्थर की लकीर है या बिगड़ने वाली चीज है? हाँ जी। तो वो टाइम अब आ गया।
फाइनल पेपर का, जिस फाइनल के पेपर के बाद टू लेट का बोर्ड लगता है। जैसे सन 76 में मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, वो टू लेट का बोर्ड लग गया। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। 76 के बाद टू लेट हो गए, जिनको बनना था वो डिक्लेयर हो गए। अब टू लेट हो गया। अब कोई कितना भी पुरुषार्थ करे नाक रगड़ रगड़ करके, लेकिन नर से नारायण उसी जन्म में और नारी से लक्ष्मी उसी जन्म में नहीं बन सकता। ऐसे ही अब ये फाइनल पेपर फिर होने वाला है, 18 के बाद से डिक्लेयर होगा। जो माला रूपी संगठन में आने वाले होंगे 8, वो आ जाएंगे। उसके बाद टू लेट का बोर्ड। कोई कितना भी पुरुषार्थ करे, लेकिन 8 की माला में फिर नहीं आ सके। फिर ये भी बता दिया 50 वर्ष लगते हैं। माना 8 का संगठन रूपी राज्य, छोटा सा राज्य, ईश्वरीय राज्य, 100% कंप्लीट संगठन या कुछ परसेंटेज में इनकम्प्लीट है, 100% कंप्लीट, ऐसा संगठन रूपी राज्य तैयार होगा। और जैसे महाभारत में प्रसिद्ध है कि 5 पांडव थे, कितने? 5 पांडव, और बढ़ते बढ़ते कितनी संख्या हो गई है? 7 अक्षौणी हो गए। कौरवीय ग्रुप और यादवों के ग्रुप से टूट टूट करके सारे पांडवीय ग्रुप में आ गए। और एक नवग्रहों में से एक बड़ा ग्रह तैयार हो जाता है। बड़े से बड़ा ग्रह का नाम है बृहस्पति, सद्गुरु। क्या नाम? सद्गुरु। वो एक ही टीचर है, एक ही बाप, एक ही माता। बाप, टीचर, सद्गुरु एक ही है। वो एक का छोटा सा राज्य तैयार होता है। कंप्लीट राज्य नहीं कहेंगे, कंप्लीट राजधानी नहीं कहेंगे। फिर जब संसार में ये विख्यात हो जाए कि ये 100% दुनिया की महाशक्ति है, कंप्लीट राजधानी, तो दुनिया वालों को पता लग जाए, जैसे आज दुनिया वालों को पता लग गया कि सारी दुनिया के बीच कौन सा देश है जो महाशक्ति के रूप में माना जाता है, सब उससे टकराने में डरते हैं। कौन है? अमेरिका। ऐसे ही 10 वर्षों में, माना 40 से लेकर 50 वर्ष पूरे होते होते
पूरी राजधानी 108 बच्चों की स्थापन हो जाएगी। फिर फाइनल पेपर होगा और उस फाइनल पेपर में 108 प्रत्यक्ष हो जाएंगे। पूरी राजधानी तैयार हो जाएगी। पूरी राजधानी का मतलब क्या है? क्या मतलब पूरी राजधानी का? सिर्फ राजा रानी होंगे? हाँ, सब चाहिए। राजधानी में सब चाहिए। राजा भी चाहिए, रानी भी चाहिए, राज्य अधिकारी भी चाहिए। राजा के परिवार के भांति भी चाहिए। पूरे राज परिवार के भांति जो राजयोग सीखने वाले हैं, जिनके हाथ में कुछ न कुछ इस दुनिया की राजाई की सत्ता जरूर आती है। भले वो कंस जैसे राजा बन जाए, भले वो दुर्योधन जैसे, दुशासन जैसे राजा बन जाए, वो प्रिंस प्रिंसेस होते हैं या राजा होते हैं? प्रिंस होते हैं। जो प्रिंस प्रिंसेस त्रेता के अंत तक 16,108 तैयार हो जाते हैं। सबके हाथ में इस दुनिया की कोई न कोई जन्म में सत्ता जरूर आती है।